और एक जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, ये तो इनको बक्सर की चौहद्दी नहीं पता है, बक्सर के 5 गांव के नाम नहीं पता है, तो बक्सर का विकास क्या कर सकते हैं? जो धान का चोर अगर कृषि मंत्री बनेगा तो कैसे किसानों की रखवाली होगी? तो ये तो वही बात है ना कि बिल्ली को हम दूध की रखवाली दिए, तो हम एक किसानों के धान के चोर को हम कृषि मंत्री बना दिए। तो बक्सर तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। 5 साल के अंदर भारत के सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्र करके मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर बक्सर सबसे पिछड़ा था तो आज देख लो, एक प्रयास से बक्सर सबसे विकसित। नमस्कार, मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज़। हम एक तरफ जहां जनता की फीडबैक लेते हैं, लोगों के ओपिनियन लेते हैं, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, वहीं हम प्रत्याशियों से भी बात करते हैं। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से जो बक्सर के उम्मीदवार हैं अनिल कुमार जी हैं हमारे साथ। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी तैयारियां कैसी चल रही है। तो सबसे पहले हम दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको और आपके चैनल में देख रहे दर्शकों को भी धन्यवाद है, जो आप बक्सर को एक नई आयाम देने के लिए बक्सर के लिए आवाज़ उठाते हैं। अनिल जी, मेरा पहला सवाल यही है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है, पब्लिक में भी हम लोग जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि वाकई में बक्सर में त्रिकोणीय लड़ाई है या फिर कुछ और है? देखिए, मैं किसकी लड़ाई है, त्रिकोणीय है या दुकोणीय है, मैं इसमें नहीं हूँ। हम बक्सर के लिए काम करना चाहते हैं। हम बक्सर के तमाम आवाम से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और लड़ाई किनसे है, क्या है, ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं अपने बक्सर के लिए कुछ करना चाहता हूँ और बक्सर के तमाम आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए हम अपने बक्सर के लोगों से अपील करते हैं, बक्सर के लोगों से रात दिन मिल रहे हैं कि हम इस बार ये जो लड़ाई है, इस बार बक्सर के लिए लड़ाई हो और बक्सर के विकास के लिए लड़ाई हो। जो विनाश वाले जो लोग हैं, उन विनाश वालों को बक्सर पहचाने, उनको बाहर का रास्ता दिखाए, और जो बाहरी का एक जो लड़ाई है, उस बाहरी को तो बिल्कुल, जो बक्सर के विकास का अवरोधक बना हुआ है बाहरी, जिसे बक्सर की चौहद्दी पता नहीं हो, वो बक्सर के विकास की बात केवल झूठी और खोखली बुनियाद रखता है। तो निश्चित रूप से जो बाहरी का एक ये है, उन बाहरी को तो निश्चित रूप से बक्सर की जनता पहचान चुकी है, बक्सर के तमाम आवाम पहचान चुके हैं कि ये नकली लोग हैं, ये बक्सर के कभी भी विकास के साथ नहीं रहने वाले लोग हैं। तो उन्हें निश्चित रूप से बक्सर से बाहर करने का बक्सर की जनता उन्हें करेगी। और जो रही बात बक्सर के विकास की, तो इस बार बक्सर की तमाम अवामों से जो मैं मिला हूँ, लोगों से जो मिला हूँ, उनका मूड सीधा है कि हम बक्सर के विकास के साथ हैं और बक्सर का विकास बहुजन समाज पार्टी कर सकता है और हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, बक्सर में कई बार जो है सभी पार्टियों को मौका मिला है, वो चाहे राजद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी को मौका नहीं मिला है। क्या लगता है कि इस बार जनता ने मूड बनाया है कि बसपा को मौका दे? देखिए, 2009 में भी बहुजन समाज पार्टी जीतते जीतते बहुत कम मतों से चुनाव हार गई थी, और 2014 में भी बहुजन समाज पार्टी एक काफ़ी बड़े वोट बैंक के साथ रही थी, लेकिन अंतर कुछ था जिसमें बहुजन समाज पार्टी हारी थी। लेकिन इस बार 2024 की लड़ाई 2009, 14, 19 को देखते हुए बक्सर के सभी लोग, जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, अति पिछड़ी जातियों से आते हैं, अकलियत समाज से हैं, दलित समाज से हैं, ये सभी लोग मिल करके अपने बहुजन समाज को, अपने बहुजन समाज के विकास के लिए एकत्रित हुए हैं, और निश्चित रूप से इस बार बहुजन समाज पार्टी का झंडा बहुजन समाज के लोग गाड़ करके उसे आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, क्या इसके अलावा भी जो वोट है वो आपके झोली में जा रहे हैं? निश्चित रूप से कैडर वोट तो हमारा है ही बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन उसके साथ में जो पिछड़े, अति पिछड़े, जो दलित वर्ग का जो और भी जो वोट है वो भी आ रहा है। और इस बार सभी लोग बहुजन समाज के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, बाबा साहब के संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, और बक्सर के विकास के लिए
सब लोगों के मन में है कि बक्सर के विकास की कोई बात कर सकता है और बक्सर को सही मामले में कोई विकसित कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। चूँकि इन सब लोगों को आप भी जानते हैं, सब लोगों को जनता ने देखा है और सब लोगों ने मिलकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो या कांग्रेस वाले लोग हों, ये सबों ने मिलकर के बक्सर को लूटा है और बक्सर को ठगा है। बक्सर के विकास के लिए इन्होंने एक भी ईंट रखने का काम नहीं किया है। इसलिए तमाम जनता, आवाम इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी हुई है और लोग मिल करके कहना चाहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर के बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं, अनिल चौधरी को जिताना चाहते हैं और जिता करके बक्सर के विकास में अपना भी एक अधिकार समझ करके एक वोट देने का काम करेंगे। जब बक्सर के लिए क्या खाका आपने तैयार किया है, अगर जनता आपको चुन देती है बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या खाका आपने तैयार किया है, कैसा बक्सर चाहते हैं आप? देखिए, हम 2-3 चीज़ कहना चाहते हैं। एक, हमें राम के नाम से कोई परहेज नहीं है। श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाले से हमें बड़ा नफरत है कि श्री राम को लोग भंजाने का काम किए हैं। वही लोग कहते हैं कि बक्सर श्री राम की ज्ञान स्थली रही है। आप भी जानते हैं, लोग कहते हैं कि बक्सर श्री राम की ज्ञान स्थली रही है, श्री राम का पाठशाला रहा है। और क्या जो हमारे बक्सर पर जो आज लगातार 30 सालों से राज किए, यहाँ सांसद रहे, 20 सालों से बिहार के अंदर उनकी सरकार रही, सरकार में रहे, और वो व्यक्ति ये कहता हो कि श्री राम की ज्ञानस्थली हमारी बक्सर है और उस श्री राम को ज्ञानस्थली के स्थल पर एक भी ऐसा शिक्षा का स्थल उन्होंने नहीं बनाया जहाँ से हमारे बक्सर के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ करके दुनिया में अपना नाम रोशन करें। तो फिर क्या ये श्री राम के नाम पर छलावा नहीं है? क्या ये श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बक्सर वासियों को ठग नहीं रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में सीधा खाका है कि हम बहुजन समाज पार्टी के अगर यहाँ उम्मीदवार जीतते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाना, और वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ होगी। बाबा साहब के नाम पर एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी जहाँ के ब्रांचेज होंगे, हर प्रखंड में एक कॉलेज खुलेगा। जो बाबा साहब का जो नारा था कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो हम शिक्षा का लक्ष्य जगाना चाहते हैं कि अगर हमारे बक्सरवासी शिक्षित होंगे तो उन्हें 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं चाहिए। शिक्षित रहेंगे तो विश्व के किसी भी कोने में जाकर के अपने पैरों पर खड़े होंगे और लाखों की आमदनी उन्हें होगी। तो 5 किलो अनाज की छलावा नहीं चाहिए हम बक्सरवासियों को। बक्सरवासी अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं। आज अग्निवीर के नाम पर हम लोगों को धोखा दिया गया कि सेना में बहाली अग्निवीर होंगे, 4 साल की सेना की बहाली होगी। तो तमाम तरह की जो बातें हैं हमारे बक्सर को विकसित करने से रोकने के लिए मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, हर प्रखंड में कॉलेज खोलना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ के सांसद 8 साल से रहे, एक भी 8 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक भी हमारे बक्सर को अस्पताल नहीं दे पाए। मैं वैसा अस्पताल बनना चाहता हूँ जहाँ बक्सर वासियों का इलाज हो, जांच की सुविधा हो और उन्हें दवाई भी मिल सके। तो मैं बक्सर वासियों को मरहम लगाना चाहता हूँ। जिस बक्सर को उन्होंने ठगा है उस बक्सर को विकास के रास्ते पर 5 साल के अंदर भारत के सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्र करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर बक्सर सबसे पिछड़ा था तो आज देख लो, एक प्रयास से बक्सर सबसे विकसित है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप सब जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में आप सबसे पहले चुनावी तैयारी में लगे, अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी, कितना विजिट कर चुके हैं आप? देखिए, मैं बक्सर लोकसभा का 207 पंचायत है, मैं 207 पंचायत का विजिट किया हूँ, 207 पंचायत के अंदर गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, जुला हूँ, और नगर भी जो है उन सारे नगर के वासियों से मैं मिला हूँ। तो हमारी तैयारी है और बक्सर के लोग भी, बक्सर के तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहर के लोग तैयार हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। और सबसे जो बड़ी जो बातें हैं, जो विकास की जो मैं बात कर रहा था, कि आज भी एक उम्मीदवार हमारे कृषि मंत्री रहे थे, अभी हाल ही के दिनों में वो कृषि मंत्री थे हमारे पूरे बिहार के।
कृषि मंत्री रहते हुए क्या कभी बक्सर की उन्हें याद आई? क्या बक्सर में नहरों की लंबाई 1 इंच भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया? बक्सर के खेतों में पानी आवे, क्या इसके लिए उन्होंने काम किया? तो फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि मैं किसानों का सबसे बड़ा हितैषी हूँ? चौसा थर्मल पावर है, किसान आज भी धरना पर बैठे हुए हैं। क्या उन किसानों के धरना के लिए आपकी सहानुभूति हुई? आप उनके धरना को तुड़वाने का कृषि मंत्री रहते काम किया आपने? तो आपने कृषि मंत्री वो बने बिहार के जो किसानों का धान का चोर थे। जो धान का चोर अगर कृषि मंत्री बनेगा तो कैसे किसानों की रखवाली होगी? तो ये तो वही बात है ना कि बिल्ली को हम दूध की रखवाली दिए, तो हम एक किसानों के धान के चोर को हम कृषि मंत्री बना दिए। तो बक्सर तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। तो बक्सर के लोग इस बात को जानते हैं कि ये कृषि मंत्री रहते हमारे बक्सर का कोई कल्याण नहीं किए। रामगढ़ में बहुत मुश्किल से किसी तरह से सर्टिफिकेट भी है कि सर्टिफिकेट की हेरा फेरी की गई। उम्मीदवार तो कोई और जीता था वहां से, विधायक हमारे बहुजन समाज पार्टी का वहां जीते थे, लेकिन उनके सर्टिफिकेट की चोरी कर ली गई, हेरा फेरी कर ली गई और उसमें ये विधायक बन गए। तो एक रामगढ़ का जो विधायक नहीं बन सके, रामगढ़ के क्षेत्र में जाकर देखिए क्या आलम इन्होंने किया है। हर एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, विकास का कोई काम नहीं किया है। तो बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि हमारा विकास कौन कर सकता है। और एक जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, ये तो इनको बक्सर की चौहद्दी नहीं पता है, बक्सर के 5 गांव के नाम नहीं पता है, तो बक्सर का विकास क्या कर सकते हैं? तो ये सारी बातें जानता है लोग। और इस बार बक्सर की तमाम आवाम आवाज़ उठा चुकी है कि इस बार सिवाय बहुजन समाज पार्टी का बक्सर में कोई नहीं चलने वाला है। और बक्सर विकसित बनने के लिए अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, अपने हाथी के साथ खड़ा है। 1 जून को चुनाव होने हैं बक्सर में 7वें चरण में। बक्सर की जनता अब जो है किसको ताज पहनाती है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से अनिल कुमार जी जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम।